हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आज हम करेंगे डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल टू द एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर्स को कितना अमाउंट पेएबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में हमारी सभी तरीके की एंट्रीज आएंगी जो कि उसके कैपिटल से रिलेट करती हैं, जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, P&L सस्पेंस, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसको प्रोवाइड करना है तो वो P&L सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। अगर उसने पार्टनर ने लोन दिया हुआ है टू द फर्म तो वो भी उसके रिपे करेंगे, तो बाय लोन अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, गुडविल होगी, जनरल रिजर्व हो गया, P&L सस्पेंस में प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये सारी चीजें इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगी और डेबिट साइड पे जाएंगी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों को बैलेंस करेंगे, जितना भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्लियर है? ये सारा हम क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में जब हम Z का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में दे रखा है उसका बैलेंस 2,50,000। ठीक है, साथ के साथ हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे ताकि हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कहते हैं डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आपके 2 लाख सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है आपके 2 लाख के। अब वो कहते हैं कब उसकी डेथ हुई है, उसकी हुई 31 ऑफ दिसंबर को, दैट मीन्स 9 मंथ्स। ठीक है, 2 लाख का पूरे साल का प्रॉफिट है, हमने निकालना है 9 मंथ्स टाइम बेसिस पे हम निकाल रहे हैं तो 9 मंथ्स लेंगे। उसमें उसका शेयर कितना है, कितने के लिए है वो पार्टनर, दैट इज फॉर 1/8। ठीक है, 2 लाख का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, 9 मंथ्स के लिए लिया हमने क्योंकि 31 ऑफ दिसंबर को उसकी डेथ हुई है, उसका शेयर है 1/8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आपके निकलेंगे 18,750। ठीक है, तो ये अमाउंट जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट में, तो हम लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट 18,750। ठीक है, सेकंड कहते हैं ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और ये हमने करनी है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। तो प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ये बनेंगे आपके 20 लाख। 20 लाख का एवरेज निकालोगे तो बनेगा 5 लाख 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकाली है हमने, 3 इयर्स परचेज वगैरह है तो गुडविल निकली है 15 लाख की। क्लियर? 15 लाख में उसका कितना शेयर है, 15 लाख इंटू 1/8 करेंगे तो वो आएगी हमारी अमाउंट 1,87,500 की। ठीक है, अब ये जो वैल्यूड गुडविल होती है ये रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन से पार्टनर है, एक्स और वाई। एक्स और वाई किस रेशो में करेंगे, वैसे तो गेनिंग रेशो होती है, अब क्योंकि इन्होंने कोई और रेशो नहीं दे रखी तो हमारी पुरानी रेशो ही गेनिंग रेशो आएगी। तो दैट विल बी कितनी है आपकी 6:1। ठीक है, 1,87,500 को एक्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे टू जेड। ये होगी इनकी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपकी बनती है 6:1। तो 1,87,500 को x और y जब करेंगे तो वो आएगा 1,60,714 x के लिए और 26,786 जाएगा y के लिए। ठीक है, तो गुडविल का ये अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं बाय x कैपिटल से कितना निकला है 1,60,714 और वाइस कैपिटल 26,786। ठीक है, हमने प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ भी दे दिया और गुडविल का भी उसका शेयर, वैल्यूड गुडविल का शेयर दे दिया हुआ। देन कहते हैं हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 18,000। तो 2 ड्राइंग्स करें 18,000 की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, हमें जनरल रिजर्व दे रखे हैं 50,000 के। जनरल रिजर्व में भी उसका शेयर जाएगा तो वो किस तरीके से एंट्री डालते हैं हम,
हमारी एंट्री बनती है जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, कितने का है हमारा 50,000 का, ठीक है। तो 2x 2y 2z यही बनती है ना हमारी जनरल रिजर्व। जब हम राइट ऑफ करते हैं तो यही एंट्री बनती है। तो जनरल रिजर्व को जब हम करेंगे तो 37,500 ओल्ड रेशो में जाएगी, ठीक है। दैट मीन 6:1:1 में 37,500 x के पास जाएगा, 6250 y के पास और 6250 ही z के पास। वी आर कंसर्न ओनली विद z, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 6,250, ठीक है। उसके साथ हमें दे रखा है z का लोन अकाउंट, दैट मीन्स z ने फॉर्म को लोन दिया था, वो भी रीपे करेगा फॉर्म। तो बाय जेड्स लोन अकाउंट, कितने का है लोन इसका, दैट इज 50,000, ठीक है। अब लोन अगर उसने दे रखा है और हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जेड के लोन के ऊपर 50,000, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी नहीं दिया हुआ, तब हम लेंगे 6% के हिसाब से, ठीक है। ये तो पिछले चैप्टर्स में हमने किया हुआ है। तो 50,000 पे 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं ना देंगे, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ही हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो दैट विल अमाउंट टू 2,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय जेड, दैट इज 2,250, ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ भी और जेड की कैपिटल में नहीं आने वाला। देखो ड्राइंग हमारे को बैलेंस शीट में कुछ और नहीं दे रखा और नीचे एडजस्टमेंट्स में भी कुछ और नहीं है, ठीक है। तो अब इनका टोटल कर दें। इधरली साइड का टोटल हम जब करेंगे तो आएगा 5,14,750, ठीक है। टोटल हमारा इधर भी इतना ही आना चाहिए, 5,14,750। बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 4,96,750, ये ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं ना कर सकते, क्योंकि आफ्टर डेथ कौन लेगा इसके सारे पैसे, एग्जीक्यूटर्स लेंगे। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट जैसे आज तक बनाते आए वैसा ही बनाना है। फर्क पड़ेगा P&L सस्पेंस का। P&L सस्पेंस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते तो हम वो भी लेते P&L सस्पेंस में, और अगर नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ जो हम लेते हैं वो भी P&L सस्पेंस अकाउंट में ही जाते हैं। बाकी सेम हमने वैसा ही ट्रीटमेंट करा जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस इतना फर्क है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।